सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि मनुष्य की इच्छा क्या होनी चाहिए। अगर हमने मनुष्य का रूप धारण किया है तो हमारी कोई इच्छा भी तो हो। तो संत कस्तूरी बता रही हैं कि मनुष्य की इच्छा केवल अनंत के साक्षात्कार की होनी चाहिए, अन्यथा हम इसी माया जाल में अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देंगे और हमारा अंत हो जाएगा। तो संत कस्तूरी ने हमें ये संदेश जो दिया है वो इस प्रकार से है कि मानव जीवन में इच्छा, जो कि 23/11 मतलब 23 नवंबर 1987 को विजयवाड़ा में दिया था। तो संदेश में संत कस्तूरी ये बताना चाहती हैं, श्री बाबूजी महाराज ने एक बार कहा था कि उपनिषद में ये उल्लेख है, ए धरती पर भ्रमण करने वाले मानव, यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो अनंत की पाने की इच्छा करो। इसका अर्थ है कि किसी ने देखा था कि ईश्वर साक्षात्कार के बाद भी कुछ है, तभी ये संकेत दिया था कि यदि तुम्हारी इच्छा है तो बड़ी उपलब्धि की इच्छा करो। तो यहाँ पर संत कस्तूरी बता रही हैं कि बाबूजी महाराज ने कहा है कि अगर मनुष्य को कोई इच्छा करनी है तो वह अनंत को पाने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, अनंत को पाने की इच्छा करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी ने देखा था कि ईश्वर साक्षात्कार के बाद भी कुछ है। आप सब जानते हैं कि आध्यात्मिकता में 3 क्षेत्र हैं, हृदय क्षेत्र, मनस क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। और जो ईश्वर का स्वामित्व है वह केवल ईश्वरीय क्षेत्र, जिसको मनस क्षेत्र कहते हैं, वहां तक है। तो इसके आगे क्या है? तो इसके आगे के लिए संत कस्तूरी बता रही हैं, किसी ने ये जाना होगा कि उसके बाद भी कुछ है, तभी ये संकेत दिया था कि मनुष्य की इच्छा अनंत के साक्षात्कार की होनी चाहिए। तो वही चीज यहां पर लिखी है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो बड़ी उपलब्धि की इच्छा करो। अब ईश्वर साक्षात्कार तो सबने सुना था, लेकिन अनंत का साक्षात्कार जो है वह बाबूजी के आने के बाद ही संभव हो पाया है। वास्तव में केवल इच्छा से हम ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब संत कस्तूरी कह रहे हैं, केवल अगर मैं ये इच्छा करूं कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो यह मेरी इच्छा से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उस तक पहुंचने का मार्ग नहीं पता है। और मार्ग क्या है? सहज मार्ग, जो कि बाबूजी महाराज ने हमें बताया है। तो केवल इच्छा करने से हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। श्री बाबूजी महाराज ने कहा है, केवल तुम्हारी इच्छा से सद्गुरु भी नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए कि तुम उसी की इच्छा कर सकते हो जो तुम्हारे विचारों में है, जिसे तुमने देखा है, खाया है या चखा है। अब यहाँ पर बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि आपको सद्गुरु भी नहीं मिल सकता अपनी इच्छा से। अगर सद्गुरु की इच्छा होगी कि आपको वहां पर ले जाना है, तभी आपकी उससे मुलाकात होगी। और आप सब जानते हैं, बाबूजी महाराज का अवतरण का कारण भी यही है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले प्रकृति को शुद्ध किया और हमारे हृदयों में ये इच्छा जगाई कि हम सब ईश्वर का साक्षात्कार करें। ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा स्वयं मनुष्य कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिसको उसने खाया नहीं, चखा नहीं, देखा नहीं, उसकी इच्छा कैसे करे। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जब तक कोई भूमा तक पहुंचा नहीं तो भूमा की बात किस प्रकार से कर सकता है। तो मनुष्य ये इच्छा भी नहीं कर सकता कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है। तो वह संभव तभी होता है जब कोई विशिष्ट विभूति इस धरा पर अवतरित हो और हमें ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग बताए। तुम उसकी इच्छा या आकांक्षा नहीं कर सकते जिसके कार्य और प्रेम की जानकारी तुमको नहीं है। यहाँ पर भी सही बात है। अब किसी व्यक्ति ने आज तक टीवी कार देखा नहीं, तो टीवी कार की इच्छा कैसे करेगा? क्या आज हम ये इच्छा कर सकते हैं कि इस सौर मंडल के आगे भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं? क्योंकि हमने देखा ही नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से कोई आ जाए और हमें बताए कि वहाँ पर भी इस तरह की एक धरती है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, तो हम विश्वास करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर आए थे और उन्होंने ही हमें ये बताया कि ईश्वर के बाद भी एक केंद्रीय क्षेत्र है
जहां पर समस्त अनंत की शक्ति विद्यमान है और उसी के माध्यम से सृष्टि की रचना होती है। ईश्वर या गुरु आकांक्षा के परे हैं, क्योंकि जिस स्थिति में वह रहता है, उस स्थिति में पहुंचे बिना कोई उसे जान नहीं सकता। देखिए, आप अपने गुरु को कब जानेंगे? जब आप गुरु की सूक्ष्म स्थिति तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जितने भी अवतार होते हैं, ये ब्रह्म स्वरूप में होते हैं। ये ब्रह्म रूप होते हैं और इनको जानने के लिए हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होना बहुत जरूरी है। केवल इनके रूप को देखकर हम नहीं कह सकते कि कौन है। ऐसे तो कोई भी खड़ा होकर कह सकता है कि मैं ही भूमा हूं, लेकिन भूमा वही है जो भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं। तो वही चीज यहाँ पर संत कस्तूरी ने बताई है। उस स्थिति में पहुंचे बिना कोई उसे जान नहीं सकता। जब कोई अभ्यासी बाबूजी में पूर्णता लय हो जाए और बाबूजी अपने संकल्प में लेके उसे सत्य पथ से केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश दे दें, तब उसे पता लगता है कि बाबूजी महाराज कौन है। क्योंकि जो केंद्र है, वहां पर बाबूजी की दिव्य इच्छा ही विद्यमान है। इसलिए सदगुरु को भी केवल इच्छा से पाया या जाना नहीं जा सकता। दूसरे, वे अपनी इच्छा से स्वयं झुकता है जब मानव मात्र में ऊपर उठने के लिए उसके प्रति तीव्र प्रेम जागता है और जिसके लिए वे धरती पर अवतरित हुआ है। अब यहाँ पर संत कस्तूरी बाबूजी महाराज की बात कर रही हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? वह अपनी इच्छा से स्वयं झुकता है। भूमा ही मानव रूप में आकर हमें ये बताता है कि मुझ तक पहुंचने का क्या मार्ग है। तो यहाँ पे वह अपनी इच्छा से ही झुकता है। और कब झुकता है? जब मानव मात्र में ऊपर उठने के लिए उसके प्रति तीव्र प्रेम जागता है, जिसके लिए वह धरती पर अवतरित हुआ है। तो जब तक अभ्यासी एक कदम नहीं बढ़ाएगा, तो बाबूजी महाराज 10 कदम किस प्रकार से बढ़ाएंगे? ऐसा नहीं है कि आपने सहज मार्ग की 3 प्राणाहुति ली और आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। बाबूजी के प्रति श्रद्धा और भक्ति पैदा करनी होगी। साथ ही साथ सतत स्मरण में रहते हुए उनकी सतत याद में पहुंचना होगा। उसके बाद हमारा मार्ग प्रशस्त होता है और बाबूजी हमारी मदद करते हैं, पहले आत्म साक्षात्कार में, फिर ईश्वर साक्षात्कार में और अंत में केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश देकर अपना साक्षात्कार कराते हैं, जिसको कि हम भूमा का साक्षात्कार कहते हैं। श्री बाबूजी महाराज ने मिशन की प्रार्थना में भी ईश्वर साक्षात्कार की इच्छा के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि इसके लिए उन्होंने केवल इतना लिखा है कि बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। ये बात ध्यान देने वाली है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। अर्थात बाबूजी महाराज की प्राण आहुति के बिना बाबूजी तक पहुंचना असंभव है। सहज मार्ग एवं मिशन की प्रार्थना की मुख्य बातें क्या है? अब यहां पर संत कस्तूरी प्रार्थना के बारे में बता रही हैं, जो कि ऊपर से उतरी है। श्री बाबूजी महाराज ने लिखा है कि सहज मार्ग एवं मिशन की प्रार्थना ऊपर से उतरी है। ये बात, सहज मार्ग मिशन की प्रार्थना ऊपर से उतरी है। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग की प्रार्थना ऊपर से उतरी है। तो आप ही बताइए, क्या उसको बदला जा सकता है? जो प्रार्थना स्वयं भूमा ने केंद्र से उतारी है, क्या उसको बदलकर आप भूमा का साक्षात्कार कर सकते हैं? कतई नहीं। यही कारण है कि अभ्यासी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप सबको बाबूजी की प्रार्थना का ही स्मरण करना चाहिए, जिससे कि बाबूजी से आप कनेक्ट हो सकें। जब आप बाबूजी की प्रार्थना बदलकर उनको याद करेंगे, तो बाबूजी किस प्रकार से आपकी मदद करेंगे, क्योंकि सहज मार्ग और सहज मार्ग की प्रार्थना दोनों ऊपर से उतरी हैं। अर्थात बाबूजी महाराज ने ही इन दोनों को धरा पर उतारा है और यह किसी दिमाग की उपज नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष ने यह प्रार्थना नहीं बनाई है। यह प्रार्थना भूमा ने नीचे उतारी है। यह वैसा ही लिखा गया है जैसा ऊपर से उतरा है। विजयवाड़ा आते समय मुझे एक विचार आया कि नाथ शब्द ईश्वर के लिए नहीं लिखा गया है। पहले मेरा विचार था
कि श्री बाबूजी महाराज ने ये शब्द श्री लाला जी साहब के लिए लिखा था, किंतु जब उन्होंने कहा कि ये ऊपर से उतरा है, इसलिए स्पष्ट है कि यह श्री लाला जी साहब के लिए नहीं लिखा गया है, अन्यथा श्री लाला जी साहब इसका संकेत देते। अब हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो हे नाथ शब्द जो है वो संत कस्तूरी बता रही हैं लाला जी के लिए नहीं है। हे नाथ भूमा के लिए है, क्योंकि अंतिम जो चौथी पंक्ति है वो कहती है बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। और सहज मार्ग का जो उच्चतम लक्ष्य है वह है ईश्वर साक्षात्कार। तो वही दिव्य शक्ति हमारी मदद करती है साक्षात्कार में। एकाएक विचार आया कि हम लोग जो धरती पर रह रहे हैं, श्री बाबूजी महाराज को भली प्रकार न समझ सके और न रख सके, जो इतनी ऊंची शक्ति से अवतरित हुए हैं। प्रार्थना में धरती पर रहने वाले लोगों के लिए अनंत की ओर से ये संकेत है कि ऐ मालिक श्री बाबूजी महाराज, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। सहज मार्ग की प्रार्थना क्या बताती है? हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय। और हम सब अभ्यासियों का ध्येय क्या है? भूमा का साक्षात्कार। और भूमा की शक्ति लेकर कौन अवतरित हुआ है? बाबूजी महाराज। तो हे नाथ का संबोधन केवल बाबूजी महाराज के लिए ही है। वर्तमान में न राम है, न कृष्ण है, न ईश्वर है, बल्कि तुम ही उसके रूप में अवतरित हुए हो और तुम ही जीवन का ध्येय हो। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। इसका अर्थ है तुम ही हमारे एकमात्र स्वामी हो, जो हमारी इच्छाओं से हमें मुक्त कर अपने बंधन में ले जा सकते हो। अब यहाँ पर कहा गया है कि बाबूजी महाराज ही अपनी शक्ति से हमें अपने बंधन में ले सकते हैं, अर्थात केंद्र में प्रवेश दे सकते हैं, जो कि हमारा उच्चतम लक्ष्य है। तो वही चीज यहाँ पर संत कस्तूरी ने बताई है। आराध्य का अर्थ होता है जिससे हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं। तुम्हारे पास मानव मात्र के लिए अथाह प्रेम है और केवल उन्हीं के लिए तुम धरती पर अवतरित हुए हो। अब यहाँ पर संत कस्तूरी कहती हैं कि बाबूजी महाराज जो हैं वो प्रेम का सागर है और वह हम सब में अपना प्रेम बिखेर रहे हैं, और इसीलिए बाबूजी महाराज इस धरा पर अवतरित हुए हैं। प्रार्थना में ये भी संकेत है कि तुम ही हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकते हो। इसका अर्थ है बिना तुम्हारी प्राण आहुति के लोग तुम्हारा साक्षात्कार नहीं कर सकते। यहां पर सारी चीज स्पष्ट होती है। बिना तुम्हारी प्राण आहुति के, हम सब जानते हैं दिव्य शक्ति बाबूजी महाराज ने प्राण आहुति के रूप में हम सबके लिए उपलब्ध कराई है, तुम्हारा साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो बाबूजी महाराज ही हमें वहां तक ले जाते हैं। तो बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। अगर हम अभ्यासी केवल प्रार्थना को भी समझ जाएं तो हम संपूर्ण रूप से अपने आप को बाबूजी को समर्पित कर देंगे। और बाबूजी को समर्पण का अर्थ है हमारी लय अवस्था आरंभ होना, और लय अवस्था का अर्थ है कि धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होना आरंभ हो जाएगी। तो यही बाबूजी हमसे चाहते हैं कि हम प्रार्थना को सही ढंग से बोलें। 1983 तक बाबूजी की सही प्रार्थना थी, लेकिन उसके बाद नए प्रेसिडेंट्स ने इसको बदल दिया, और यही कारण है कि अभ्यासियों की प्रगति नहीं हो पाई, क्योंकि प्राण आहुति तभी मिलती है जब बाबूजी की इच्छा होती है। अब आप बाबूजी के सिस्टम को ही बदल देंगे तो किस प्रकार से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसलिए मैं आप लोगों को जोर देकर कहती हूं कि यदि श्री बाबूजी महाराज हम लोगों को प्राण आहुति का आशीर्वाद नहीं देते और हमारे प्रति इतना विनीत नहीं होते, तो उन्हें कोई नहीं जान सकता था और ना उनके संपर्क में आ सकता था, क्योंकि वे इतने सहज हैं कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि वे ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं। हम प्रायः कहते हैं उनकी सादगी ही उनकी दिव्यता का पर्दा है। यहाँ पर कई चीजें बताई हैं कि अगर बाबूजी दिव्य शक्ति को प्राण आहुति के रूप में हमें नहीं देते, प्राण आहुति का आशीर्वाद नहीं देते और हमारे प्रति इतना विनीत नहीं होते, तो उन्हें कोई नहीं जान सकता था। तो प्राण आहुति भी बाबूजी की है और सहज मार्ग भी बाबूजी का है।
यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि बाबूजी में इतनी सादगी थी कि लोग उन्हें पहचान नहीं सके। पहचानने का अर्थ है कि वह उनको भौतिक रूप में देखते रहे, लेकिन उन्होंने उनका ब्रह्म रूप नहीं देखा, जो कि था भूमा की शक्ति का रूप। इसलिए संत कस्तूरी ने ये कहा है, उनकी सादगी ही उनकी दिव्यता का पर्दा बन गई। उनकी सादगी की वजह से लोग उनको पहचान नहीं सके। उन्होंने सदा इस बात पर जोर दिया है कि प्रेम को बढ़ाया जाए। आखिर वे एक संकल्प लेकर अवतरित हुए हैं कि वे मानव मात्र को अनंत तक ले जाएंगे। बिना विश्व प्रेम और विश्व बंधुत्व के उनका संकल्प वास्तविकता में रूपांतरण के लिए पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज और कही है कि विश्व बंधुत्व, जब हम राष्ट्र से परे हो जाएंगे, मेरा तेरा समाप्त हो जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे, तभी बाबूजी का संकल्प पूर्ण होगा। और बाबूजी का संकल्प क्या है? समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना। इसीलिए बाबूजी इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अब मैं आप लोगों से सहज मार्ग की सादगी और स्वाभाविकता के बारे में कहना चाहूंगी। यदि आप दिन भर ध्यान के भाव में रहते हैं, तो आपको ये प्रतिफल अवश्य मिलेगा कि आप आंतरिक हल्कापन और प्रसन्नता अनुभव करेंगे। किंतु आप नहीं कह सकते कि आपने स्वयं कुछ किया है अथवा उसके लिए कोशिश की है। सहज मार्ग इतना प्राकृतिक है कि आप सबको किसी क्रिया का भार महसूस नहीं होता। अब यहाँ पर संत कस्तूरी कहते हैं कि जब आप अभ्यास करते हैं या उनकी याद में डूबे रहते हैं, तो आपको कोई क्रिया का अनुभव नहीं होता। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये चीज स्वतः हमारे साथ होना आरंभ हो जाती है। क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर आपको आंतरिक हल्कापन और प्रसन्नता अनुभव करते हैं, तो ये समझिए कि उसके लिए आपने कोई कोशिश नहीं की है। ये स्वतः ही सब कुछ होता है। हमें तो केवल बाबूजी के बताए हुए सहज मार्ग का पालन करना है और हमारे अंदर स्वयं ही हल्कापन और प्रसन्नता आना शुरू हो जाती है। सहज मार्ग इतना प्राकृतिक है कि आप सबको किसी क्रिया का भार महसूस नहीं होता। क्रिया का मतलब आप कुछ भी करते नहीं हैं, आप बाबूजी की याद में डूबे रहते। संत कस्तूरी ने कहा है कि आपको बाबूजी की याद में रहना है, ना कि उन्हें याद करना है। करना का मतलब हो गया क्रिया, लेकिन याद में रहने का मतलब हो गया स्वभाव, जिसको कि हम सहज मार्ग रहनी कहते हैं। जब आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि बाबूजी महाराज मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश के रूप में रहते हैं, तो आप हमेशा उनकी याद में डूबे रहते हैं, ना कि उनको याद करने का प्रयास करते हैं, जिसको कि क्रिया कहते हैं। यदि आप रामायण या गीता का पाठ करते हैं या कोई और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो आपको कुछ करने का दबाव महसूस होता है, किंतु ध्यान करने में ऐसा नहीं होता। इसमें हम केवल अपने लक्ष्य से संबंध रहते हैं। इसकी प्रकृति एक अद्भुत सौंदर्य है। ये प्राकृतिक है और इसलिए शक्तिशाली और शक्ति प्रदान करने वाली है। अब बाबूजी बता रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी धर्म से संबंधित हैं, आप रामायण पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको लगता है कि आपको कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सहज मार्ग का ध्यान करते हैं, तो उसमें आप डूब जाते हैं और वहां पर क्रिया का प्रभाव खत्म हो जाता है। जब शुरुआत में आपको लगता है कि मुझे ध्यान में बैठना है, लेकिन ध्यान में बैठना सहज मार्ग का प्रथम चरण है, पहली सीढ़ी है। इसके बाद आप हर क्षण बाबूजी के ध्यान में ही डूबे रहते हैं, तो जो करने का भाव है वह नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो आपको कोई क्रिया करनी पड़ती है, आपको बल देना पड़ता है। और बाबूजी कहते हैं कि यही प्राकृतिक है, ये एक नेचुरल वे है। जब आप सहज मार्ग में डूब जाते हैं और उनके सतत स्मरण में रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक नेचुरल हो जाता है, आपको कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। इसलिए शक्तिशाली और शक्ति प्रदान करने वाली है। तो ये जो सहज मार्ग पद्धति है, ये हमें शक्ति प्रदान करती है कि हम अपने उच्चतम लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? इस पूरे लेख में यही बताया गया है
कि मनुष्य को अगर कोई इच्छा करनी है, तो वह करनी है अनंत को पाने की। फिर बताया है कि अनंत की इच्छा करके भी आप क्या करेंगे जब आपको मार्ग नहीं पता। तो इसके लिए बाबूजी महाराज इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने हमें सहज मार्ग पद्धति दी और सहज मार्ग पद्धति के साथ हमें वो प्रार्थना थी जिसके माध्यम से हम वहां तक पहुंचते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो हे नाथ का मतलब भूमा, और भूमा ही हमारी मदद करता है वहां तक पहुंचने में। और हमें विश्व बंधुत्व को बढ़ाना है। हमें हर एक व्यक्ति में वही बाबूजी का रूप देखना है। तभी हम सब मिलकर इस धरा को बाबूजी के संकल्प के लिए तैयार कर पाएंगे, क्योंकि बाबूजी का संकल्प है कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना। तो आओ हम सब मिलकर भूमा को प्राप्त करने की इच्छा अपने भीतर जगाएं और बाबूजी का संकल्प पूर्ण करें।